हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम अपनी फिरकी में धागा भरते हैं। बाबिल को लगा के मशीन में धागा डाल लेते हैं। सबसे पहले आस्तीन, हम आस्तीन को फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। जितना कुटका लगाया था आस्तीन में उतना ही फोल्ड कर देंगे। इसी को भी उसी तरीक़ा से फोल्ड कर लेंगे तुरपाई के लिए। फिर धागा को काट के आस्तीन के बीचों बीच सेंटर में कट लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी बीचों बीच में कुटका लगाएंगे हल्का सा। फिर बैक पल्ला को लेना है, यहाँ से 4 इंच, यहाँ भी 4 इंच और इधर से 5.5 इंच। जितना गला डीप होगा उतनी पीछे की छोटी प्लेट रहेगी। इसको इसी तरीक़ा से मिलाकर प्लेट डालना है। बैक के नीचे की प्लेट को सिर्फ आधा इंच निशान लगाकर और बिल्कुल सीधे क्रॉसिंग में सिलाई चलाएंगे। ऊपर में बिल्कुल हल्की महीन नोक रह जाए। और उसी तरीके से इसमें भी बिल्कुल सीधी नोकदार सिलाई चलाना है, ताकि पीछे कोई और बीचों बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सामने पल्ले में प्लेट डालेंगे। सबसे पहले नीचे साइड की प्लेट डालेंगे, वो आधा इंच, आधे बीच तक सीधी, फिर हल्का सा गुलाई करके ऊपर को महीन नोक की तरह सिलाई लगाएंगे। पहले थोड़ी सी सीधी सिलाई चलाएंगे, फिर गुलाई में ऊपर को महीन नोक करके। इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी थोड़ी दूर तक सीधी सिलाई, फिर हल्का सा गुलाई करते हुए ऊपर को महीन नोक। और फिर जे साइड की प्लेट एक पैर का दबाव लेते हुए ऊपर को बिल्कुल महीन नोक करना है। इसमें भी एक पैर का दबाव लेकर ऊपर महीन नोक की सिलाई लगाना है। फिर आर्मोल वाली प्लेट, इसमें भी बूट भरे की दबाव लेकर ऊपर बिल्कुल महीन नोक तरह। ये भी आर्मोल वाली बूट भरे की दबाव लेकर बिल्कुल नोक पे महीन सिलाई करना। फिर सामने वाली प्लेट बूट भरे का दबाव लेकर, इसमें भी बूट भरे का दबाव लेकर बिल्कुल तिरछा में सिलाई नोक पे बिल्कुल महीन करना है दबाव। और फिर गला को अपनी तरफ इसमें बढ़ती पट्टी लगानी है। इसमें आई बनेगी, हुक फंसने वाली आई। उसको उसी हिसाब से काट के पहले एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाना है। प्लेट को नीचे साइड कर देना है। और फिर इसको इस तरीक़ा से फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करना है। बूट भरे का दबाव लेकर इसमें सिलाई चला देना है। फिर इधर लौट के पट्टी पे नहीं, ब्लाउज पे सिलाई चलाना है। इस पे ब्लाउज वाले पल्ले पे सिलाई पहले लपकी चलाएंगे, फिर बूट भर की सिलाई, डबल सिलाई हो जाएगी, ताकि इसमें आई बनाएं वो मजबूती में आई मजबूत बनी रहे। हुक फांसने पर डबल सिलाई में कपड़े पे नहीं फंसती हैं। फिर जिसमें हुक वाली पट्टी लगाएंगे, इसका गला ऊपर रहेगा और तुरपाई वाला नीचे, इसमें हुक वाली पट्टी रहेगी। और फिर इसको लौट के
पट्टी के ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे, पट्टी के किनार पट्टी के ऊपर। फिर इसको 1 इंची लौट के इसमें बूट वगैरह की सिलाई लगा देंगे और फिर पट्टी को उल्टा करके इसमें फालतू कपड़ा छांट देंगे। फिर इसको बिल्कुल अंदर तरफ मोड़ देंगे, इसमें हुक लगेंगे इस पट्टी में। पट्टी को ऊपर से खींच कर नीचे से खींच कर बिल्कुल सीधा करके कच्चा डालना है इस पट्टी में और फालतू का कपड़ा काट देना है गले के राउंड में। अब बैक पल्ला को लेना है, प्लेटें ऊपर करके और इसकी प्लेटें नीचे करके सीधा सीधा ऊपर नीचे उल्टा उल्टा अंदर। अब मुड्ढे में 1 सूत का दबाव लेकर सिलाई लगाना है, बिल्कुल हल्का दबाव लेकर सिलाई लगाना है। और उसी तरीक़ा से इसमें भी उल्टा उल्टा अंदर, सीधा ऊपर नीचे, सीधा सीधा ऊपर नीचे, 1 सूत का दबाव लेकर सिलाई चलाना है इसमें। और फिर इसको ऐसे पलट लेंगे तो उल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा, सीधा सीधा अंदर चला जाएगा। इसमें बैक टेक करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को अब सीने के हिसाब से निशान लगाएंगे। इसमें सीना है 35 तो लगाएंगे 9.25 सीने का चौथाई। और कमर है 29 तो 7.25 और इधर भी लगाएंगे 7.25। ये पट्टी बढ़ती पट्टी को छोड़कर निशान लगाना है 7.25। बढ़ती पट्टी जितनी है उतनी छोड़ देंगे, फिर लगाना है 7.25 इंच। अब बीचों बीच राउंड में मिलाकर ऊपर भी कपड़ा संभाल के, और बैक पल्ला इधर से आधा इंच बड़ा रहेगा क्योंकि इधर आर्मोल की प्लेट पर ही है और आर्मोल के राउंड में इसको छांटना है और उसी तरीक़ा से पीछे पल्ला भी छांटना है। दोनों सामना पल्ला को आपस में तरह पर रख कर और एक ही बार में दोनों सामना पल्ला ऐसे छांट देंगे। इस तरीके से प्लेट तक ही छांटेंगे और इसमें लगा देंगे कुटका। फिर बैक पल्ला को दोनों को बराबर करके और राउंड में छांट देना है ब्लाउज को और इसमें लगा देना है कुटका। और आस्तीन का आर्मोल बीचों बीच सेंटर पर रख के इसका नाप के देख लेना, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। अब आस्तीन हम बाद में चढ़ाएंगे, पहले लगाएंगे गले की पाइपिंग। और ये हल्का सा बड़ा छोटा है, इसको बराबर में छांट देना है। ठीक इस मुद्दे को भी हल्का सा बड़ा छोटा हो जाता है, उससे बराबर में छांट देना है। अब लेंगे कपड़ा पाइपिंग के लिए और इसको जो सीधे को, इसको नहीं, जो हल्का सा तिरछा पूरा अवरेब करके पाइपिंग के लिए काटना है। इसी तरीके से 1.25 इंच तक की पट्टी काटना है गले में लगाने के लिए, ऐसे अंजाद के। गले में अवरेब पट्टी लगाई जाती है और इसको ऐसे मिलाकर देख लेना है, फिर ऐसे इसी तरीक़ा से जोड़ लगा लेना है। बैक टेक करके ऊपर नीचे, बैक टेक करके नीचे भी बैक टेक, इसका जोड़ ऊपर। और इसमें जो पट्टी लगाएंगे तो इस तरीक़ा से लगाना है सभी पट्टियों का जोड़ ऊपर आए, ऐसे हिसाब से पहले काट लेना है। ऐसे पट्टी को ऐसे लटना, इसका भी जोड़ ऊपर आएगा और इसका भी जोड़ ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों पट्टियों का जोड़ ऊपर आया है। अब तीसरी पट्टी को भी लगाएंगे
इसका भी जोड़ ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। और दराज कपड़े को इधर उधर कर देना है ताकि ज़्यादा पाइपिंग लगाने वक्त मोटा ना हो। अभी एक और पट्टी काटनी है पाइपिंग के लिए, फिर इसको भी इस तरीक़ा से लगाना है, उसका भी जोड़ ऊपर को आना हो। इस तरीक़ा की पट्टी को नीचे रखना है और बैक टेक करके सिलाई चलाना है। और जितने भी जोड़ लगाए हैं बड़ा छोटा हो उसे कैंची से छांट के सभी को बराबर कर लेंगे ताकि बड़ा छोटा पट्टी ना हो पाए। और पट्टी को खींचना है, पहले खूब खींच के देख लेना है ताकि जितनी बढ़ सके उतनी बढ़ा देना है। अब गले में लगाएंगे पाइपिंग। सीधा कपड़ा ऊपर रखना है, फिर ऊपर से पट्टी रख के सिलाई चलाना है। पहले बैक टेक करना है, फिर बूट भरे का दबाव लेकर सिलाई चलाना है। पट्टी को खींच के लगाना है और ब्लाउज के कपड़े को ढीला रखना है। खूब खींच के पट्टी लगाएंगे ताकि पट्टी ऊपर को ना फैले। अगर हम पट्टी को ढीला करके लगाएंगे तो गला ढीला ढीला आएगा, उसमें फिटिंग नहीं आएगी। इसीलिए पाइपिंग वाली पट्टी को कस के खींच के लगाना है। ज़्यादा खींचना भी नहीं है, हिसाब भर खींचना है ताकि गले का शेप सही आए। और इस जोड़ को पीछे की साइड रखना है। मुड्ढे का जोड़ पीछे की तरफ रखना है और पट्टी को खींच कर खूब जिस तरीक़ा से गले का राउंड है उसी तरीक़ा से पट्टी को हल्का सा खींच के लगाएंगे। राउंड की जगह पे थोड़ी थोड़ी पट्टी को खींचना है और फिर नाखून में कपड़े को तंग कर देना है ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब इस पट्टी को आधा इंच बढ़ती काट के अंदर को लौटना है। फिर इस पट्टी को ऐसे लौटना है। कपड़े का दबाव पट्टी की तरफ ही रहेगा और अंगूठे के हिसाब से दबाव को पट्टी की तरफ धक के फिर पट्टी को लौट के लगाना है और इस पट्टी के ऊपर कच्चा लगाएंगे। कपड़े को संभालते हुए दबाव को हमेशा पट्टी की तरफ ही रखना है और पाइपिंग के ऊपर ये पट्टी के ऊपर कच्चा डालना है क्योंकि इसमें पाइपिंग लगेगी। कपड़े को संभालते हुए धागा टूट गया है, धागा को सेट कर लिया। अंगूठे को दबाव को सीधा करते हुए ऊपर फिंगर से कट करना है। ठीक है। और आधा इंच बढ़ती पट्टी को काट के अंदर लौटना है, फिर इसको अंदर कच्चा डालना है इसमें। फिर ये दबाव को काट देना है, जितना बढ़ती है इसे ऐसे काटना है, ऐसे कैंची रखना है, फिर ऐसे करके हल्के हल्के से काटना है ताकि कपड़ा ना कटे, सिर्फ पट्टी के कपड़े को ही काटना है। बहुत हिसाब से काटना है ताकि ब्लाउज के कपड़े को देखते हुए। और फिर इसकी निकालना है आपको पाइपिंग ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, हिसाब से निकालना है। और सिलाई ना पाइपिंग के ऊपर चढ़े ना ब्लाउज के ऊपर, जहाँ पे जॉइंट है उसी में लगानी है। हल्के हल्के से एक एक टाँका लगाते हुए चलेंगे। पाइपिंग की सिलाई ना तो पाइपिंग पे चढ़े और ना तो ब्लाउज पे, सिर्फ जोड़ पे ही चलनी चाहिए।
बहुत हल्के हल्के से मशीन चलानी है। एक एक टाँका उठाना है, ना तो पाइपिंग पे चढ़े और ना तो ब्लाउज पे। अगर पाइपिंग पे चढ़ गई तो सिलाई तो पाइपिंग अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए सिर्फ हिसाब से एक ही एक टाँका लगाना है। थोड़ी थोड़ी सिलाई चलाना है, गोल राउंड में सिर्फ हल्के हल्के चलाना है। और पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल ही ना चढ़े, और ना तो पाइपिंग से ब्लाउज पे। बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगाना है, ना तो पाइपिंग पे चढ़े और ना तो इधर ब्लाउज पे। जहाँ पे पाइपिंग ब्लाउज का जोड़ है उसी पे सिलाई चढ़नी चाहिए। बहुत हल्के हल्के मशीन चलानी है। पाइपिंग पे एक ही एक टाँका फंसाया जाता है, ना तो पाइपिंग पे चढ़े ना ब्लाउज पे। और इधर को पाइपिंग के उतारने से पहले बैक टेक करके सिलाई। अब देखिए पाइपिंग बिल्कुल बहुत अच्छी पाइपिंग आई है। अब आस्तीन में जो बढ़ती है, जो निशान लगाया इसमें बैक पल्ला रहेगा। और इधर कुटका से कुटका मिलाकर सिलाई चलानी है। और नाप के देख लेना बीच वाले पर जितना जोड़ पे, बीच वाले आस्तीन में बिल्कुल जोड़ आना चाहिए। अगर जोड़ से इधर उधर सिलाई हो गई तो मुड्ढा आउट हो जाएगा। और इधर भी कुटके पे कुटका मिल जाना चाहिए। अब सिलाई को डबल करते हुए सिलाई चलाएंगे। कपड़ा संभाल के चलाना ताकि नीचे सिलवट ना आ जाए। फिर इस आस्तीन को आगे का सामना पल्ला कुटके से कुटका मिलाकर चलानी है सिलाई। प्लेट को नीचे साइड कर देंगे हल्का हल्का। बीच वाला जॉइंट कुटके पे रहेगा। कपड़े को पहले आस्तीन को नाप के देख लेना, उसी हिसाब से चढ़ा देना है। कुटके पे कुटका मिलाकर उतार देना है। फिर सिलाई को डबल कर देंगे। सिलाई को डबल करने के बाद इसमें करेंगे इंटरलॉक ताकि धागा निकले ना। तो अब हम जा रहे हैं इंटरलॉक करने। तो फाइनली हम इंटरलॉक करके आ गए। इंटरलॉक हो गई है ब्लाउज में, देखिए बहुत, ताकि धागा नहीं निकलेगा। अब इसको डबल करते हुए सबसे पहले आस्तीन को बंद करेंगे। 5.5 लगाएंगे। आस्तीन का आर्मोल है 5.5। इसको 5.5 निशान लगाकर उसी पे सिलाई चलाएंगे। और इधर सीने की चौथाई पहले लगा लिया था निशान। इधर जॉइंट पे जॉइंट मिलाकर सिलाई चलानी है। और इधर हल्का बैक टेक कर देंगे ताकि मुड्ढे का जोड़ जल्दी निकले। और इधर बीचों बीच सेंटर से हुक वाली पट्टी को मिलाकर नीचे को सिलाई चला देनी है। और इधर जॉइंट बढ़ती पट्टी को छोड़कर जॉइंट पे मिलाकर सिलाई इधर लगाना है सिलाई।
इधर पहले मैंने ही निशान लगा लिया था कमर का चौथाई, उसी पर निशान लगाकर बस सीने की तरफ दोनों जॉइंट मिलाकर सिलाई चलाएंगे। और फिर आस्तीन को आस्तीन से नापेंगे। आस्तीन को आस्तीन से नापकर सिलाई चला लेंगे और इधर बैक टेक कर देंगे सिलाई को काट कर। और फिर दूसरी सिलाई थोड़ा सा बूट भरे का दबाव लेकर चलाएंगे ताकि कभी ढीला करना पड़े तो अंदर की सिलाई को खोल के ढीला कर लेंगे। और ठीक उसी प्रकार से इधर भी बूट भरे की सिलाई चला लेंगे ताकि जब कभी ढीला करना पड़े तो अंदर की सिलाई खोल के ढीला कर लेंगे। अब इधर 1 इंच का दबाव लेकर सिर्फ ऊपर वाला पल्ला काटना है, नीचे का नहीं। नीचे वाला थोड़ा बढ़ती आधा इंच काटना है। और फिर इसको इसी तरीक़ा से लौट देंगे, लौट के सिलाई चला लेंगे ताकि कोई धागा आगा ना निकले। और ये फालतू कपड़ा काट देंगे, हिसाब भर दबाव रखेंगे। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 1 इंच का दबाव रखते हुए काटेंगे ऊपर वाला पल्ला, फिर नीचे वाला थोड़ा बढ़ती, फिर इसको लौट देंगे। इस पर सिलाई लगा देंगे तो इधर से भी धागा नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से लौट देंगे। और जितना आस्तीन में ज़्यादा दबाव को कम कर देंगे, थोड़ा हल्का ही दबाव रखेंगे। अब आस्तीन चढ़ के तैयार हो गई है। अब नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे 1 इंची और इसमें कच्चा डालें, कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे तुरपाई करने के लिए। इधर तुरपाई के लिए कच्चा डालना है और नीचे बिल्कुल बराबर ही लौटना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। और जिप प्लेट का दबाव पीछे की साइड रहेगा। अब बीच के सेंटर को बिल्कुल सीधा करते हुए और इसका भी पीछे की साइड दबाव, ये भी दबाव पीछे की साइड। और ये प्लेट आ रही, इसको भी पीछे की तरफ। और इसको हुक वाली पट्टी, आई वाली पट्टी को हुक पट्टी से नाप के बिल्कुल बराबर रखेंगे। इसी तरीका निशान लगाकर उतना ही मोड़ देंगे। और इस पट्टी को नाप के देख लें, बड़ा छोटा तो नहीं है, तो बिल्कुल पट्टी बराबर है। अब इस पट्टी में काटेंगे डोरी में फुचरा लगाने के लिए। इसको सीधे चौकोर काटना है, बिल्कुल चौकोर। अब इस पट्टी काटेंगे कंधी पे टिप्स लगाने के लिए। कंधी पे पट्टी लगाने के लिए इसमें काटेंगे, इसका बना देंगे। इसको बीच से काट के डबल कर देंगे। दोनों पट्टियों को एक एक कंधी पे लगा देंगे, ऐसे पट्टी पे लगा जाएगा। ठीक उसी प्रकार को इधर भी कंधी पे लगा देंगे टिप्स, ये भी लग गया। अब डोरी लाएंगे रेडीमेड। ये रेडीमेड डोरी पीछे से काट के, ये 1/40 डोरी थी, इसको बीच से काट के और इसमें इसके लगा के ऊपर बैक टेक करके नीचे भी बैक टेक करेंगे सिलाई को। ये बन गया लटकन, डोरी का लटकन। पहले डबल करके फिर इसको इसी तरीक़ा से लगा देना है, बैक टेक करके नीचे भी बैक टेक करना है सिलाई। फालतू कपड़ा काट देना है बिल्कुल इसी तरीक़ा से, और डोरी पकड़ के कपड़े को खींच देना है, बस बन जाएगा लटकन।
अब पीछे की साइड डोरी लगाना है, ऐसे अंजाद के 2.5 इंच तक लगा देना है, 2.5 या 1.25 तक नाप के देख लो, 2.5 इंच ही है। और डोरी को 2-3 बार बैक टेक सिलाई आगे पीछे करके लगा देना है ताकि डोरी बिल्कुल मजबूत हो जाए। उसी तरीक़ा से इधर भी डोरी रख के सिलाई आगे पीछे करनी है ताकि डोरी मजबूत हो जाए। तो ब्लाउज बन के हो गया है रेडी। अब इसमें लगाएंगे हम हुक वाले निशान। तो पहले ब्लाउज को देख लेते हैं, ब्लाउज की फिनिशिंग। तो ब्लाउज बन के हो गया रेडी। पीछे का भी गला बढ़िया, ये डोरी हो गई। अब इसमें लगा लेंगे निशान हुक वाले। इस तरीक़ा से करना है, बढ़ती पट्टी को नीचा, ऊपर वाले हुक वाली पट्टी इस तरीक़ा से लगा लेंगे। 6 हुक के निशान लगाएंगे, बिल्कुल बराबर निशान, 1 2 3 4 5 6।